The question is given three times of the matrix x, y, z, w is equal to matrix x6 minus 1 2w plus matrix 4x plus y z plus w 3. Then find the value of x, y, z and w. Let's see how we are going to solve the given problem. चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है, अगर मैं इस डाटा को नोट करूं तो आपके पास क्वेश्चन है थ्री टाइम्स ऑफ एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स इक्वल है एक्स सिक्स माइनस वन टू डब्ल्यू प्लस प्लस मैट्रिक्स फोर एक्स प्लस वाई जेड प्लस ओमेगा एंड थ्री। ठीक है। अब तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इस इक्वेशन को यूज करके एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले तो मुझे इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको मैट्रिक्स एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन स्टिल मैं एक बार छोटा सा रिवीजन आपको दे देता हूँ। मान के चलिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है। एक अनदर मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं एल, एम, एन और पी। और इनकेस अगर आप इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको करना ये होता है कि आपको करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। मींस ए में आपको ऐड करना पड़ेगा, ए में ऐड करना पड़ेगा एल। तो यहां पे एक डिजिट बनेगी, डेट इज ए प्लस एल। सिमिलरली फिर आपको ऐड करना पड़ेगा बी और एम को, तो ये बनेगा बी प्लस के एम। यहाँ पे सी और एन को ऐड करना है तो ये बनेगा सी प्लस एन। और यहाँ पे फिर आपको डी प्लस पी को ऐड करना है तो डेट विल बिकम डी प्लस पी। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मुझे इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो है मैट्रिक्स में जब हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर इफेक्ट क्या आता है। मान के चलिए मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी के है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कोई भी एक रियल नंबर। और एक मैट्रिक्स मेरे पास है एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू। और इनकेस अगर आप इस मैट्रिक्स में किसी रियल नंबर से के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बनेगा। हमें करना ये होता है कि ये जो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को आपको हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये बनेगा के एक्स, इसके बाद आप इसे के वाई लिख सकते हैं, देन आफ्टर के जेड और उसके बाद के डब्ल्यू। और ये आपके पास दूसरा कॉन्सेप्ट है जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जो तीसरा कॉन्सेप्ट आपको रिक्वायर्ड है वो है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो कंडीशन क्या है। मान के चलिए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं ए, बी, सी और डी। एंड सपोज ये मैट्रिक्स इक्वल है एक्स, वाई, जेड और यू के, है ना। ये मैट्रिक्स इक्वल है एक्स, वाई, जेड और यू। तो इनकेस अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उसमें दो रेस्ट्रिक्शन आपको फॉलो करनी पड़ती है। कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वेट तब की जा सकती है जिसमें पहली रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये भी टू इंटू टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी टू इंटू टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसके बाद जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो ए है ये बराबर होना चाहिए एक्स के, बी बराबर होना चाहिए वाई के, सी बराबर होना चाहिए जेड के और डी बराबर होना चाहिए यू के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनकेस अगर आपको ये तीनों टूल्स क्लियर हैं तो फिर जो क्वेश्चन आपको दिया है उसको सॉल्व करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे अभी एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन फिर से नोट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मेरे पास है थ्री टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स का डाटा मेरे पास था एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू। दैट इज एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू। ये मेरे पास है और ये इक्वल दे रखा है। दिस इज इक्वल टू एक्स सिक्स, दैट इज मैट्रिक्स एक्स सिक्स माइनस वन और टू डब्ल्यू। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है जो आपको गिवन है। और सेकंड मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो हमारे पास है फोर, दैट इज फोर एक्स प्लस वाई, फोर एक्स प्लस वाई, जेड प्लस डब्ल्यू, जेड प्लस डब्ल्यू एंड दैट इज थ्री। और ये मैट्रिक्स हमने मतलब ये जो वो जो लास्ट मैट्रिक्स है वो मैंने यहाँ पे नोट करके रखी हुई है। अब चलिए ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थ्री का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे आप थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा थ्री एक्स, इसके बाद थ्री वाई, इसको आप थ्री जेड लिख सकते हैं और इसको थ्री डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है। राइट साइड में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो मैट्रिक्स एडिशन का कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। मींस पहला टर्म बनेगा एक्स प्लस फोर, अगला टर्म बनेगा सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई,
इसके बाद टर्म बनेगा -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। इसके बाद आपको मिलेगा 2w प्लस 3। अब वो लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको शेयर किया था कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो वो केवल तब ही इक्वल हो सकती है जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो। इट मींस ये जो 3x है ये इक्वल होगा x+4 के। तो अगर मैं 3x को x+4 के इक्वल कर दूं और यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि 2x आपको 4 मिलेगा एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो पहला वेरिएबल मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब चलते हैं सेकंड वेरिएबल पे। सेकंड केस में 3y की वैल्यू बराबर होनी चाहिए 6 प्लस एक्स प्लस वाई के। मीन्स हम लोग लिखेंगे 3y इज योर 6 प्लस एक्स प्लस वाई, या फिर इसको लिख सकते हैं 2y इज योर 6 प्लस एक्स। और x की वैल्यू तो अभी आपने कैलकुलेट किया है उसे आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो 2y आपको मिलेगा डेट इज 6 प्लस 2, या फिर यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हैं कि दो वैल्यूज तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो W है इसको तो अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 3w बराबर है 2w प्लस 3 के। मीन्स हम लोग लिखेंगे 3w इज योर 2w प्लस 3, और इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा w इज इक्वल टू 3 के। तो एक रिजल्ट और हमारे पास आ गया। बस अब एक लास्ट वैल्यू हमारे पास बची है z की। तो हमें लिखना होगा 3z मस्ट बी इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो आप देख सकते हैं कि इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो लेफ्ट में बनेगा 2z और राइट में -1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आपने 3 निकाली है तो यहां से 2z इज योर 2 बन जाता है और z की वैल्यू हमें मिल जाती है 1। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर लिया है। पहला वेरिएबल x जिसकी वैल्यू 2 है, दूसरा वेरिएबल y जिसकी वैल्यू 4 है, तीसरा वेरिएबल वेरिएबल है z जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, और चौथा वेरिएबल है w जिसकी वैल्यू हमारे पास 3 के इक्वल है। एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।